बोले बाबा को जल क्यों चढ़ाया जाता है, दूध क्यों चढ़ाया जाता है? हालांकि मैंने इस पर पहले बोला है, पर आइए एक बार चर्चा करते हैं। हमारे यहां एक ऋषि है जिनका नाम है लोमस ऋषि। बहुत अच्छे से सुनिएगा इस कथा को। लोमस ऋषि, लोमस ऋषि वो ऋषि है, पुराणों में वर्णन आता है कि जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है, तब लोमस ऋषि अपने शरीर का एक बाल तोड़ते हैं और गंगा में डाल देते हैं। मतलब वो कभी मरते नहीं है, उनका शरीर अमर है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु कितनी है? एक कल्प, 14 मनवंतर। 14 मनवंतर जब हो जाते हैं, एक दिन और 14 मनवंतर का एक रात, इसको एक एक कल्प कहते हैं। शुरू से समझने का प्रयास करें तो एक सतयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक कलयुग का जब एक समय गुजर जाता है तो उसको एक बोलते हैं एक चतुर्युगी। और ऐसे 72 चतुर्युगी जब होते हैं तो एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर होते हैं तो ब्रह्मा की एक दिन होता है। और जब 14 मनवंतर होते हैं ब्रह्मा की एक रात्रि होती है, जिसको हम 14 मनवंतर को एक कल्प बोला गया है। और ऐसे 365 दिन और 365 रात, 365 कल्प एक, 365 कल्प एक जब हो जाते हैं तो एक वर्ष होता है ब्रह्मा का। और ऐसे 100 वर्ष होते हैं। तो जब ये पूर्ण होता है, जब ये पूर्ण होता है, तब लोमस जी एक बाल तोड़ देते हैं। लोमस जी एक बार तपस्या कर रहे थे, उनका तप इतना बढ़ गया कि त्रिलोकी में ताप पैदा हो गया। तप से ताप पैदा होता है, और इतना ज्यादा ताप पैदा हो गया कि त्रिलोकी में गर्मी बढ़ने लगी, वायु सूखने लगी, पानी सूखने लगा। देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव से कहा कि हे शिव, अगर इस स्थिति को नहीं संभाला गया तो बहुत समस्या हो जाएगी, आप कुछ कीजिए। महादेव ने सबकी बात मानी और महादेव ने कहा अब क्या किया जाए। तो महादेव ने देखा कि लोमस ऋषि अपने आश्रम से संध्या करने गए, मतलब नदी में पूजा करने गए हैं। तो भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से उनके आश्रम को, उनके आसन को जला दिया। लोमस जी जब लौट कर आए तो उन्होंने देखा, उनकी शक्ति थी, उन्होंने देखा शिव ने ऐसा कर दिया। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया कि जैसे मेरे तप को तुमने जलाया है वैसे तुम तप करोगे और पूरा ब्रह्मांड जलेगा, तुम जलोगे। भगवान शिव बिना तप के रह नहीं सकते। अब जब भगवान शिव तप करने बैठे तो तप करते करते स्थिति ये हो गई कि वो तपने लगे, उनमें से अग्नि निकलने लगी। मतलब भगवान शिव जलकर भस्म हो जाएंगे अगर वो अपने आप को नहीं देखेंगे तो। अच्छा, भगवान शिव ने सब क्यों किया था? क्योंकि हम और आप बचे रहें, क्योंकि उनके तप से सृष्टि को दिक्कत हो रही थी। लेकिन भगवान शिव को बेचारों को क्या पता था कि उनके ऊपर आफत आ जाएगी। तो भगवान शिव जो है उनका तप उन्हीं को निगलने लगा। अब शिव चले जाएंगे तो सृष्टि का डमाडोल हो जाएगा। तब देवताओं ने माता कामधेनु सुरभि से निवेदन किया, हे मां, अब आप ही कुछ करो। गौ माता के पास गए, आप ही कुछ करो, आप ही कर सकते हो। तो गौ माता सुरभि 72 गायों को लेकर इंद्र जो स्वर्ग है, स्वर्ग से 72 गायों को लेकर कैलाश पर्वत पहुंची। और जहां भगवान शिव तपस्या कर रहे थे, आकाश में वो सारी 72 की 72 खड़ी हो गई और उन्होंने दूध झड़ाना शुरू किया। अपने दूध की अमृत गिराना नीचे शुरू कर दिया। जब दूधामृत भगवान शिव के ऊपर गिरा तो उनके अंदर की जो अग्नि थी वो शांत होने लगी, क्योंकि दूध गिर रहा था। और देवता जल गिराने लगे फिर, क्योंकि गर्मी को शांत करना है। और इस तरीके से भगवान शिव के ताप को उन्होंने कम कर दिया। लेकिन लोमस जी का श्राप तो खत्म नहीं हो जाएगा इससे।
इसलिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप को इस स्वरूप में ढाला कि पूरी दुनिया के लोग, जो हम हिंदू सनातनी हैं, वे निरंतर भगवान शिव पर जल डालते रहें, देसी गौ माता का दूध डालते रहें, जिससे वो ठंडे बने रहें, गर्म ना हो। आप समझ रहे हैं भगवान शिव ने हम पर कितनी बड़ी कृपा की, और हमें उन्हें जल अर्पित करना है क्योंकि हम उन्हीं की वजह से बचे हुए हैं। ये वो रीजन है कि भगवान शिव पर जल और दूध डाला जाता है। दूसरा दर्शन, भगवान शिव पर जब आप दूध अर्पित करते हैं तो वो दूध कौन सा होना चाहिए, ये बड़ा प्रश्न है। या आपके यहां कोई भी अभिषेक होता है, आप लोग यहाँ घर में पूजा होती है, आपके यहां चरणामृत बनता है, वो दूध कौन सा होना चाहिए? वो दूध होना चाहिए देसी गौ माता का। कई लोग जर्सी गाय को गाय समझ लेते हैं, वो ना गाय है ना बैल है, वो तो कुछ और ही है, वो तो जहर है, ये समझ लीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो गूगल पे जाके पढ़िए। तो तात्पर्य मेरा कहने का कि इन सारे कार्यों के लिए देसी गौ माता के दूध की जरूरत है, हर कार्य के लिए देसी गौ माता। तो आप अगर भगवान का शिवाभिषेक भी कर रहे हैं तो आपको देसी गौ माता के दूध की व्यवस्था करनी चाहिए, और यही वो कारण है जिससे भगवान शिव शांत हैं और हमारे लिए हमारा जीवन बचा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपका।